रात का समय था। स्टेशन पर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। ट्रेनों की आवाजाही स्टेशन पर लगी रही थी। बेदांग और उसकी मां निर्मला स्टेशन पर अकेले थे। बेदांग और उसकी मां किसी गंभीर बीमारी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर थे। इतना ज्यादा खतरनाक स्टेशन उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। वह एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी उसकी मां ने उससे कहा, बेदांग बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना ख्याल रखना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी दवाई दिलवाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मैं जानती हूँ अब मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी आ सकती है, तो अपना ख्याल रखना। एक तो बेदांग ऊपर से इतना ज्यादा खतरनाक स्टेशन देखकर पहले से डरा हुआ था और अलग से उसकी माँ उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। वेदांग बेटा, अभी हमें पहुंचने में कितना समय और लगेगा? मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और वैसे भी इतनी रात हो गई है। तभी बेदांग को स्टेशन पर कुछ अलग सी हरकत होती हुई दिखाई देती है। बेदांग जैसे ही पीछे घूमकर देखता है, वहाँ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक परछाई थी। वह अपनी माँ को लेकर पूछताछ केंद्र की ओर जाता है। भाई, यह स्टेशन कैसा है और यहाँ स्टेशन पर तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई क्यों नहीं देता? ट्रेन कब आएगी? तुम ये सब बातें मत जानो, नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे। जैसे ही ट्रेन आए तुम निकल जाना। बेदांग वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, लेकिन बेदांग के मन से वो बात नहीं निकल रही थी जब उसने उस परछाई को देखा था। थोड़ी देर बाद बेदांग और उसकी माँ की रेलगाड़ी आ जाती है। बेदांग और उसकी माँ गाड़ी में बैठ जाते हैं। रेल की चलती हुई आवाज और रात की सनसनी ने ऐसा डरावना माहौल बना दिया था। उसकी माँ बेदांग से कहने लगी, वेदांग बेटा, ये कैसी ट्रेन है? इसमें तो कोई यात्री भी नहीं है। बेदांग अपनी माँ को न डराते हुए कहता है, माँ, शायद अभी त्योहार चल रहे हैं तो सभी लोग अपने घर पर होंगे। हाँ वेदांग, मुझे लगता है तू सही कह रहा है। वैसे ऐसी ट्रेन मैंने पहले कभी नहीं देखी। रात का सफर मुझे अच्छा नहीं लगता। लो माँ, पहुँच गए हम। अब हमें हॉस्पिटल तक पहुँचना है। बेदांग जैसे ही अपनी माँ को लेकर जंगल के रास्ते निकलता है, उसे वहाँ पर एक फिर से परछाई दिखती है जो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह माँ से यह बात नहीं कहता है। माँ, अब हम हॉस्पिटल के गेट पर हैं। आप बताओ, अब आप आराम करोगी या पहले दवाइयाँ लोगी? बेटा, मुझे आराम की ज़रूरत है। और वैसे यह हॉस्पिटल कितना अजीब सा लग रहा है ना, सब कुछ टूटा फूटा है। भाई, डॉक्टर यहाँ पर कितने समय आएगा और हमें आराम की ज़रूरत है। हम कहाँ पर रुक सकते हैं? तुम कौन हो? तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ कितना खतरा है? तुम लोग अंदर चले जाओ, जाकर आराम करो। बेदांग उस गार्ड की बात को सुनकर और ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही सुबह में डॉक्टर आता है, सबसे पहले बेदांग अपनी माँ को दवाइयाँ दिलवाता है। जैसे ही बेदांग की माँ को दवाइयाँ मिल जाती हैं, वे दोनों स्टेशन पहुँचते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा, तू बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। मैंने देखा तूने मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं कहा और वह आत्माएं हमारा पीछा कर रही थी।